हमारे को कोरोना ड्यूटी के दौरान 1,000 रुपये महीने के लिए दिया जाता है, जो कि अब 5-6 महीने से तो सरकार ने वो भी देना बंद कर दिया गया है। 1,000 का मतलब है कि पर डे का 33 रुपये। कोविड पेशेंट के साथ काम करने के लिए क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? सिर्फ 33 रुपये। उस 33 रुपये में हम मास्क भी अपनी तरफ से खरीदे, ग्लव्स भी खरीदे, सैनिटाइजर भी खरीदे। सरकार ये बताए उनके कौन से आला अफसर 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आशाएं कोविड इफेक्टेड हो रही हैं। कई डिस्पेंसरीज में आशाओं की डेथ की भी खबरें आई। पूरे देश भर में जो मिड डे, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ सबको मिला करके एक संयुक्त प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तस्वीर आपने देखी कि सेवा के नाम पर शोषण नहीं चलेगा, और ये तस्वीर आपने एक बार नहीं, कोरोना काल में कई बार देखी होगी, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स में आशा हों या फिर सैनिटेशन वर्कर्स हों। तो आज सारे स्कीम वर्कर्स ने नेशनल प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, और हम इस वक्त मौजूद हैं इंदिरा नगर डिस्पेंसरी में, और यहाँ पे कई सारी आशा बहनें हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आई हुई हैं। जैसे कि हमारे को कोरोना ड्यूटी के दौरान 1,000 रुपये महीने के लिए दिया जाता है, जो कि अब 5-6 महीने से तो सरकार ने वो भी देना बंद कर दिया गया है। 1,000 का मतलब है कि पर डे का 33 रुपये। कोविड पेशेंट के साथ काम करने के लिए क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? सिर्फ 33 रुपये। उस 33 रुपये में हम मास्क भी अपनी तरफ से खरीदे, ग्लव्स भी खरीदे, सैनिटाइज़र भी खरीदे। हमारे को अपनी जान का खतरा नहीं है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी अपनी फैमिली में रहते हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाते डायरेक्ट, बिना नहाए हमें उनसे दूर रहना पड़ता है कि थोड़ी देर दूर रहो। हम जब तक नहाते नहीं हैं, जब तक हम अपने घर में नहीं जा सकते। हमें काम करते हुए कभी कभी 3 बज जाती है, 4 बज जाती है। उस दौरान काम की ड्यूटी के दौरान हमें खाना, पानी, इवन हम पानी तक भी नहीं पी सकते। उसकी एवज़ में सिर्फ सरकार हमारे को 33 रुपये दी जाती है। क्या ये नेताओं को, डॉक्टर्स को या और भी जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको 33 रुपये पर डे दिया जाए? हमारी जान की कीमत सिर्फ 33 रुपये, और वो भी 5-6 महीने से सरकार ने बंद कर दिया गया। जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं दिल्ली आशा कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ। देखिए, पूरे कोविड महामारी के दौरान हमने पिछली बार भी देखा और इस बार भी देख रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो एक्चुअली ग्राउंड में उतर करके लोगों को कोविड के खिलाफ लड़ना सिखा रहे हैं, लोगों को पब्लिक हेल्थ पहुंचा रहे हैं, उन आशा वर्कर्स को नहीं मास्क मिल रहा है, नहीं ग्लव्स मिल रहा है, नहीं सैनिटाइज़र, हेड शील्ड, मतलब जो भी ज़रूरी सुरक्षा किट है वो डिस्पेंसरीज़ में उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में आशाएं कोविड इफेक्टेड हो रही हैं। कई डिस्पेंसरीज़ में आशाओं की डेथ की भी खबरें आईं। तो सवाल इस बात का है कि सरकार इसी तरीके से जब आशाएं अपना अधिकार मांगती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप वॉलंटियर हैं, लेकिन काम उनसे एक तरीके से जो पूरा का पूरा लिया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आप वॉलंटियर काम कीजिए। तो सीधे सीधे सेवा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। इस पूरे कोविड के काम के दौरान करने के लिए उनको 1,000 रुपया मासिक दिया जा रहा है, जो भी लोगों को ज़्यादातर डिस्पेंसरीज में नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि 1,000 रुपये एक महीने का मतलब होता है 33 रुपये प्रतिदिन। आप ये बताएं, या फिर सरकार ये बताए उनके कौन से आला अफसर 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आशाओं के संवैधानिक अधिकार का भी हनन है। एक लेबर के रूप में उनकी जो पहचान होनी चाहिए, उनके श्रम की जो पहचान होनी चाहिए, उसकी कोई रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ आशाओं ही नहीं, पूरे देश भर में जो मिड डे, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ को मिला करके एक संयुक्त प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। आज देश के अलग अलग इलाकों में स्कीम वर्कर्स इन्हीं सारी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो पूरा सरकार का रवैया है, हाँ, वो 2 चीज़ें दिखलाता है। पहली चीज़ ये दिखलाता है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर के उनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड एक्टिविस्ट हैं, जो ग्राउंड पे पब्लिक हेल्थ को लेकर के जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। दूसरी बात ये कि सरकार अपने इन वर्कर्स को किस नज़रिए से देखती है, ये भी चीज़ इससे साफ साफ झलकती है। तो डेफिनेटली लड़ाई सिर्फ पिछले साल से नहीं, लड़ाई इससे पहले से चल रही है, और लड़ाई लंबी चल रही है। और आशाओं के आंदोलन के माध्यम से ही उनके जो भी उनके कहा जाए कि उसमें बढ़ोतरी हुई है वो उस लड़ाई के बस पे ही हुई है। लेकिन
जो पूरे पिछले दौरान भी हमने देखा और इस दौरान भी देखा, जो सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया था वो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर उनका कोई कंसर्न नहीं है और अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर के उनका कोई कंसर्न नहीं है। अब तक दिल्ली में करीब 100 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं है कि अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स या फिर सैनिटेशन वर्कर्स या फिर आशा वर्कर्स में मतलब क्या स्थिति रही, उनको लेकर कोई आंकड़ा नहीं है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कितना मुश्किल रहा इन लोगों के। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नाजमीन है। तो कितना मुश्किल आप लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है काम करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारा दिन घर में नहीं रहते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, सारा दिन काम करते रहते हैं एरिया में सर्वे का काम, फिर कोविड में जो है घर घर जाके उनको आइसोलेशन का काम करना पड़ता है। सारा काम हम ही कर रहे हैं और हमें कोई सुविधा भी नहीं है। मास्क ग्लव्स भी हम अपने आप खरीदते हैं, वो भी नहीं मिलते हमें। मेरा नाम बलजीत कौर है, ए ब्लॉक जहांगीरपुरी से। तो कब आप मतलब इन्फेक्ट हुई थी? और नवंबर 2020 में हुई थी मैं। उसके दौरान मेरे को कोई सुविधा नहीं, जो भी दवाई वगैरह भी वो भी मैं अपनी प्राइवेट ही ली, कोई सुविधा नहीं मिली मेरे को। तो क्या मतलब अस्पताल में एडमिशन वगैरह आसानी से मिल जाता था? कुछ नहीं, जो नॉर्मल जैसे लोग जाते वैसे ही हमारे लिए कोई अलग से कुछ नहीं थी सुविधा। और कोई इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों के लिए है? नहीं, कुछ भी नहीं था। इंश्योरेंस को लेके भी आप लोगों की कुछ मांगे हैं ना मैम? जी सर, हम लोग का कहना ये है कि कोरोना काल में जो हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो जाए हादसा तो हमारे परिवार वाले, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या सुविधा है, तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि हमारी इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि ये दिन रात जाके अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव होता है, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो उनके घर घर जाके ऑक्सीमीटर पहुंचाने से लेके उनकी तमाम देख रेख, उनके पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ 33 रुपये पर डे के हिसाब से इन्हें दिया जाता है। तो इनकी यही मांग है कि इनकी सैलरी को कम से कम इतना सम्मानजनक ज़रूर किया जाए और वॉलंटियर से हटा के इन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर हो सके। और चूँकि ये हेल्थ केयर वर्कर हैं और लगातार कोरोना काल में अपना योगदान दे रही हैं, अपने हिस्से का पूरा दे रही हैं, तो इस नाते उन्हें इंश्योरेंस भी दिया जाए, ताकि अगर इन्हें इस बीच में कुछ हो भी जाए तो इनके परिवार वाले के लिए आगे चीज़ें आसान हो, उन्हें उस तरह की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले।